नमस्कार। हम हैं दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा में और हमारे साथ हैं जय भगवान गोयल जी, जो कि वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। सर, हमारे चैनल पर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपको पहले तो दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं, छठ पूजा की भी साथ में। आपको सबको, हमारा जो चैनल है उसके जितने भी दर्शक हैं उन सबको दिवाली की, भैया दूज की, छठ पूजा की, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद सर। सर, बात करें अभी दिल्ली का जो है चुनाव चर्चाओं में आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव बहुत नजदीक हैं। हमने सुना है कि आप भी कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, क्या लगता है क्या विशेष मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव है रोहताश नगर, आपको जो है वहां से टिकट दिया जाए बीजेपी की तरफ से। देखो, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पिछले लगभग 42 साल से हिंदू हितों के लिए, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की और हमारे सभी साथियों की, सभी संतों की ये भावना है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूं। और मैंने अपनी ये बात पार्टी के शीर्ष नेता तक पहुंचा दी है कि हमारे सभी साथी, हमारे यहाँ के वोटर सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो पार्टी मुझे यहाँ से टिकट दे, आशीर्वाद दे लोग, तो मैं दिल्ली विधानसभा पहुंचूं। तो इस वक्त जो दिल्ली विधानसभा है ये हर तरफ से ज्यादियों से घिरती जा रही है। वेलकम से लेके सुभाष पार्क जंक्शन तक ये लोग घुस आए हैं। धीरे 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 सारा हिंदू वहां से प्लान हो गया है। जनता कॉलोनी से इधर का सुभाष पार्क है, वो धीरे धीरे अंदर आ जा रहे हैं। इधर ये श्री रामनगर है, तकिया गल्लू सा है, यहाँ से भी धीरे धीरे हिंदू पलायन कर रहा है। उधर हमारा बाबरपुर क्षेत्र लगता है, साथ में कबीर नगर, ये सारा उधर से भी धीरे 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 हिंदू सारा पलायन करता जा रहा है। ऐसे में लोगों के बीच में मजबूती से खड़ा होना, हिंदुओं का पलायन रुके और हमारा हिंदू क्यों पलायन करे। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपका जो मेन मुद्दा है वो क्या हिंदुओं को लेकर है या सभी विशेष वर्ग के धर्म के लोगों को लेकर की भी है, क्योंकि जनता तो काम चाहती है ना, कि हमें काम चाहिए, दिल्ली में काम होना चाहिए, दिल्ली में सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को। देखिए, दिल्ली में सबसे पहले अगर मेरे रोहताश नगर क्षेत्र से मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी रोहताश नगर के लोगों के लिए बनती है। और रोहताश नगर में इस वक्त हमारे यहाँ पानी, लोगों को अच्छे से पीने का पानी नहीं मिल रहा, मतलब पानी की किल्लत है, सफाई नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। जब तक भाजपा के पास एमसीडी थी तो केजरीवाल हल्ला करता था, मेरे को एमसीडी दो, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। 2 साल से आपके पास है, कुछ नहीं किया, पहले से बुरा हाल है। अभी भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको पेंशन मिलनी है, वो नहीं मिलती। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का कोई भी व्यक्ति फ्री में इलाज करवा सकता है, पूरे देश में लागू है, वो इसने यहाँ लागू नहीं होने दी। और तो और जो टैक्स का पैसा हम हिंदू समाज देते हैं सरकार को, वो टैक्स का पैसा हमारा मुल्ला मौलवी के ऊपर लुटाया जा रहा है कि मुल्ला मौलवी को तनख्वाहें दी जा रही हैं, हमारे किसी मंदिर के पुजारी को 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। मोटे मोटे बिल हमारे मंदिरों को भेजे जा रहे हैं, किसी मस्जिद के ऊपर बिजली का बिल ही नहीं जाता। ऐसा जो व्यवहार केजरीवाल सरकार लोगों से कर रही है, उसको लेकर के यहाँ पर लोग काफी त्रस्त हैं। अभी हमने सबने देखा कि दिवाली के पटाखों को लेकर के बहुत दूषित माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जो पोल्यूशन है सिर्फ पटाखों से ही होता है, जबकि 1 महीने से दिल्ली में पोल्यूशन चल रहा है। और इस बार भी लोगों ने, इनका जो भाव था कि पटाखे ना चलाओ, लोगों ने खूब पटाखे चलाए, खूब दिवाली मनाई, और भगवान की कृपा देखो अगले दिन मौसम कितना साफ हो गया। सर, बात करें, अभी आपने पेंशन्स की बात करी, बुजुर्गों की पेंशन्स की, उसको भी लेकर के एक क्वेश्चन है मेरा। सर, 2016 से अभी तक जो है न्यू फॉर्म्स नहीं भरे गए हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? तो लगातार जो बुजुर्गों को यात्रा करवाई जाती है। सर, यात्रा का तो नाटक है। एक दिन यात्रा करने से क्या हो जाएगा, अगले दिन फिर क्या। जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती लगातार, जो 2,000-3,000 रुपये महीना उनकी पॉकेट में जाता था, छोटे मोटे अपने इनके खर्चे हैं, कोई दवा दारू लेनी है,
तो कम से कम उनको किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। ऐसे ही हमारी भी विधवा बहनें हैं, उनके साथ भी ऐसे व्यवहार किया जा रहा है। और तो और जो लोग पिछले 10 साल से राशन कार्ड बनाने के एलिजिबल हुए हैं, उनके राशन कार्ड नहीं आप बना रहे। तो कितना बड़ा अन्याय अत्याचार लोगों के साथ हो रहा है। तो ये जो हमें लगता है कि जब से केजरीवाल दिल्ली में आया है, दिल्ली की हालत बहुत खस्ता हो गई। तो दिल्ली की जनता भी इससे तंग आ गई है। झूठ बोल बोल के ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी बड़े से बड़ा घोटाले करके बारी बारी सारे जेलों में गए हैं। जेल में बेल आने के बाद लगता है जैसे ये कोई बोर्ड पे लिखा रहता है सत्य की जीत हुई। हाँ, तो सत्य जब जेल से आए वापस तो सत्य की जीत हुई। जीत का हुई? कोर्ट ने आपको बेल दे करके भेजा है। कोर्ट ने आपको बोला मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओगे। कोर्ट ने बोला आप किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, इसीलिए इस्तीफा दिया। तो कोर्ट ने तो आपके सारे अधिकार छीन के शर्त लगा के बेल दी है, तब मजबूरी में आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो जीत सत्य की नहीं हुई, जीत हुई है न्याय की। न्याय है, न्याय अपने तरीके से काम करता है। कोई व्यक्ति भी गलत काम करेगा इस हिंदुस्तान के अंदर, उसको कानून का, पुलिस का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सच्चे 6 महीने जेल क्यों रहे, तुम्हारे लोग 2-2 साल के बाद जेल से क्यों बाहर आ रहे हैं? कुछ किया जेल में कह रह सकते हैं? कुछ तो बात है ना जेल में रहने की। और आप लोगों के लिए पटाखे मत चलाओ। जब आप छुट के आ रहे हो जेल से, दिवाली मनाई जा रही है। आपके लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग कानून है। आज यमुना नदी का क्या हाल हो रखा है। छठ पूजा आ रही है, हमारी जितनी भी बढ़ती माताएं बहनें हैं यमुना जी में खड़े होकर के देती हैं, वहां पूजा करती हैं। तो कैसे हो पाएगा ये? आपने 10 साल में क्या किया है? अगर आज यमुना जी की बात करें, यमुना जी का जो बुरा हाल है वो हमारा जो वजीराबाद है, वजीराबाद से आने के बाद हमारी यमुना इतनी दूषित होती है। वजीराबाद से पहले यमुना का जल आज भी निर्मल है, और वजीराबाद के बाद इतना दूषित है आप उसका आचमन भी नहीं कर सकते। तो सबका कारण कौन है? ये खुद लोग हैं। कहा जाता था कि जो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं वो हम ठीक कर देंगे। कूड़े के पहाड़ तो वैसे के वैसे हैं। एक भी ऐसा इन्होंने कहा, समय होने दो ना, अभी हमें कितना ही समय हुआ है एमसीडी के आने समय। 10 साल से दिल्ली सरकार में बैठे हो भाई। दिल्ली सरकार ही तो एमसीडी को फंड देती है। जब आप दिल्ली सरकार, एमसीडी आपके पास नहीं थी, बातें करते थे। अब 2 साल से आपने कौन से पहाड़ हटा दिए और उल्टा पहाड़ बड़े हो गए हैं। तो ये दिल्ली की जनता आज पूरी तरह त्रस्त है। 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी भी आएगी। और लोग चाह रहे हैं कि जो डबल इंजन सरकार यूपी में काम कर रही है, हरियाणा में काम कर रही है, जहां जहां डबल इंजन सरकार काम कर रही है वहां खूब तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं। लोगों का खूब भला हो रहा है। माताओं बहनों पे एक से एक नई से नई योजना चालू हो रही हैं। गोयल जी, मैं एक क्वेश्चन लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपको जो है बीजेपी पार्टी जो है वो टिकट क्यों देगी? आपने ऐसा क्या कार्य किए हैं अब तक? देखिए, मैं पिछले 42 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूं और पिछले 10-11 साल से मैं बीजेपी में हूं। लगातार हर वो काम पार्टी का जो आदेश होता है, पार्टी कार्यक्रम होता है, उसको करते हैं। 3-3 लोकसभा के चुनाव हमने यहाँ से जितवाए हैं मेहनत करके। 2 विधानसभा आई है, उसमें हमने पार्टी को पूरा जिताया है लोगों को साथ में लेकर के। और कॉरपोरेशन के जो भी चुनाव आए हैं 2-3 उसमें हमने पूरी मेहनत की है। आज भी पूरे देश के हिंदू समाज को समय समय पर जगाते हैं। आज भी हिंदू हितों के, राष्ट्र हित के जो इशू उनको उठाते हैं। राम जन्मभूमि मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले का मुख्य आरोपी रहा हूँ। सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हुई थी। 28 साल जेल में, 28 साल मुकदमा लड़ा CBI कोर्ट में श्री राम जी के लिए। कभी हमने सुना है आपने भारतीय देश नहीं, आप तो नेपाल जैसे जो देश हैं वहां के लिए भी, वहां के मंदिर जिस तरीके से वहां पे भी धर्मांतरण की चीज हो रही है, उसके लिए भी आपने काफी, जहाँ कहीं भी देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदुओं के साथ कोई अन्याय, कोई प्रताड़ना, कोई जाति होती है, वहां भी डट कर के हम अपने संत समाज को साथ लेकर के नेशनल हिंदू फ्रंट के माध्यम से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हम लोगों ने हमेशा किया है। और हमेशा से सनातन का झंडा ऊंचा रहे, इसके लिए लगातार 42 सालों से 44 सालों से
काम करते आ रहे हैं। इसलिए आज दिल्ली में भी, रोहतास नगर में भी, देश में भी आज मुझे एक सनातनी कार्यकर्ता के रूप में लोग जानते हैं। आज दिल्ली में किसी मंदिर के ऊपर कोई बात आए, किसी गौशाला के ऊपर बात आए, तो सबसे पहले लोगों का फोन जय भगवान गोयल के पास जाता है, हमारे संतों के वहां जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आकर के खड़े हो जाएंगे, मदद करेंगे। तो ये सब हमें परमात्मा की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, राधा रानी की कृपा सर है। इतना लेट आपने चुनाव की मांग टिकट की मांग क्यों करी? क्योंकि आप तो इतने सालों से कार्यरत थे, पार्टी के लिए इतना काम कर रहे मैं तो इस बार भी मांग नहीं करना चाह रहा था, मगर जो हमारे साथी हैं, जो संत समाज है, यहाँ के लोग हैं, सबका आपने इस चीज से देखी कि बहुत ज्यादा सबका कहना है जी, जो कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसके लिए आपको मजबूती से खड़ा होना चाहिए, आपको विधानसभा में जाना चाहिए और इन समस्याओं का डट करके समाधान करवाने के लिए आप आगे आए। सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपनी भावनाएं पार्टी के शीर्ष नेता तक पहुंचाई हैं कि हमारे सभी लोगों का ये भाव है कि मैं रोहतास नगर से चुनाव लड़ूं तो पार्टी मुझे सेवा का मौका दे। इतना जरूर है कि पार्टी सेवा का मौका देगी तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों के साथ जीत करके हम आएंगे और आसपास की और विधानसभा हैं वहाँ भी लोगों को जितवा के लेकर के आएंगे, क्योंकि मैं बरसों से हिंदू हितों के लिए यहाँ काम करता आ रहा हूँ। मोस्टली आपने हमने देखा भी है सर और सुना भी है कि आपने ई रिक्शाओं के लिए भी काफी कुछ किया है सर। ई रिक्शा, हमारा बैटरी रिक्शा संघ के माध्यम से ई रिक्शाओं को लेने बड़ा काम किया है। आज जो ई रिक्शा पूरे देश में चल रही है, ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट में जो शामिल किया गया है हमारे गडकरी जी के माध्यम से, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल रहा ये सब कुछ करवाने से। और आज लगभग 1.25 करोड़ लोग देश में ई रिक्शा के माध्यम से अपने घर चला रहे हैं। 1.25 करोड़ लोगों को ई रिक्शा के माध्यम से रोजगार मिला है और ये एक बड़ा काम हो रहा है। आगे भी आपको लगता है कि आप अगर आपको टिकट, हम तो चाहते हैं कि आपको टिकट दे बीजेपी पार्टी, आपको जनता का भी भरपूर प्यार मिलेगा क्योंकि आपने काफी काम किए हैं सर। नहीं, पार्टी टिकट भी देगी ऐसा पूरा विश्वास है और हम लोग दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे भी, ये भी विश्वास है। तो लास्ट में आपको जनता देख और सुन रही है, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? जनता को तो यही कहना चाहता हूं कि हमारा शाहदरा चौक पे कार्यालय है। किसी भी माँ बहन बेटी को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, आज भी आप हमारे पास आ सकते हैं और हम आपकी समस्या को सुन करके, समझ करके उसका जल्द से जल्द समाधान करवाने का पूरा प्रयास करते भी हैं और करेंगे भी। हमारा तो सिर्फ भाव ही एक है कि कोई भी किसी को दिक्कत है वो हमारे पास आता है, उसकी मदद होनी चाहिए। और जनता की जो भी यहाँ की हमारे खास करके अगर रोहतास नगर की बात करें, जो भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान डट के करना है और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और हम ये भी चाहते हैं कि आपको टिकट मिले और आप जीते, भारी मतों से जीते और जनता के लिए काम करें, जो भी उनकी समस्या उनको हल करें। इसी के साथ बहुत बहुत